मेरे सभी अपनों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिवस हम सभी के मन में एक भरपूरता का एहसास कराता है। और बात हो धनतेरस, कुछ ऐसा लग रहा था कि धन भी हो और उसमें रस भी हो। तो सच्ची बात करें अगर, तो वो जो सच्चा विनाशी धन है वो तो संतोष धन है। और जब हम इस तरह से इस त्यौहार को देखते हैं तो लगता है कि सच में जो ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं वही वास्तविक समृद्धि है, भरपूरता है। और देखा जाए तो इतना कुछ पाकर भी हम सभी जानते हैं, मानेंगे कि कहीं ना कहीं इस भरपूरता में साधन होते हुए भी कुछ ऐसा है जो हमें एहसास कराता है कि कहीं कुछ छूट गया, कुछ रीत गया, कुछ खो दिया। और आजकल हम सभी जानते हैं, हम फिर से इनके आध्यात्मिक सत्य की ओर मुड़ रहे हैं। इनके साथ जुड़ी हुई कथाओं को, पौराणिक रीति से ये जो हमारे तीज त्यौहार हैं, इनके पीछे क्या धारणा थी, मान्यता क्या थी। और आज भी हम धन्वंतरी वेद उनसे जोड़कर देखते हैं। धन्वंतरी देवता भी कह सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए माने जाते हैं। तो हम स्वस्थ रहें, तभी तो हम अपने जो समृद्धि है, साधन है, जो भी इस जीवन में हमें भोगने को मिलता है, उसका आनंद उठा सकेंगे। उसे सही मायने में समृद्धि कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि स्थूल में सभी बात को समझते हुए हम आज के दिन सोने चांदी के आभूषण, बर्तन अपने सामर्थ्य के अनुसार लेते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं, हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर वही बात कि हमारा देश और यहाँ की संस्कृति, और ये देखो अभी भी ये जो प्रकृति के सानिध्य में बैठी हुई हूँ, ये हरियाली, ये भी तो हमें धनवान बनाती है। क्योंकि जो ऋतुएं, प्रकृति की बात करें, और हमारा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो अपने आप में हमारे स्वमान को बढ़ाता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हमारा ये जन्म, समय, स्थान, हमारे संबंध सभी निराले हैं, अनूठे हैं। जिस तरह हम रिश्तों को निभाते हैं वो भी खूबसूरत है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मानसिक बल को, मनोबल को बढ़ाते हैं। कोई भी घर हो, आँख बंद करें, संकल्प करें तो मन में अगर हमारे माता पिता, कुछ दोस्त, रिश्तेदार एक अच्छी मीठी यादों के साथ जुड़े हों तो हम धनवान हैं। हम किसी से प्यार से मिलते हैं, किसी के प्रति शुभ भाव रखते हैं तो हम धनवान हैं। हमारे घर में कोई आता है और हमारे अपनों को, बुजुर्गों को हंसते मुस्कुराते पाता है तो वो भी धनी होने का ही सूचक बन जाता है। तो बस जुड़ना है, टटोलना है और जांचना है कि हम कितने धनवान हैं। बहुत धनवान हैं। जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो भी साधन हैं उन्हें बहुत खुशी से, शुक्राने के भाव से भोगना है। आखिर इतने दिन रात कर्म व्यवहार में, इतनी पढ़ाई करके जो साधनों को, जो सफलताओं को पाया है, तो बिल्कुल हर चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन उपलब्धियों के अंधदौड़ में कहीं हम कुछ अनमोल पल ना खो दें, अपनों को ना खो दें। सब कुछ होते हुए कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं कुछ कमी है। तो आज का दिन सभी स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें। कहते हैं संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। सभी खुश रहें, ज्ञान धन भी हो, माँ सरस्वती के आधार पर वो विवेक भी मिले, निर्णय कर सकें, परख सकें क्या सही है, क्या गलत है। और कहते हैं चरित्र से चित्र बनता है। तो चरित्र वो पूंजी है
जिसे संभाल कर चलना है। बहुत सुंदर रीति दोहों के माध्यम से, इडियम्स कुछ भी कहें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो हम भी उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं जिसने हमें इतने सौभाग्यशाली रीति से प्रकृति के पांचों तत्व दिए, इतनी धन संपदा, बात हो वायुमंडल की, सब कुछ है। तो हम उसे संभाल कर रखें, उसकी कदर करें, एक संतुलन बनाएं। तो ये धनतेरस क्या, हर एक श्वास जो अनमोल है, कहीं ना कहीं हमें बहुत भरपूरता, एक शुक्राने के भाव में भरेगी। तो मेरे सभी अपने संपन्न रहें, समृद्ध रहें, सच्ची रीति हर तीज त्यौहार से जुड़ें। उत्सव और उत्साह के इस त्यौहार पर सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।